नमस्कार बच्चों। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिया गया इसमें। प्रश्न नंबर 1 यही आकृतियाँ दी गई हैं, ये प्रश्न नंबर 2 में हल करने हैं, इनके क्षेत्रफल निकालने हैं। तो पहला सवाल है इसका, इसमें पीछे निकाल चुके हैं। तो इसमें दूसरे का पहला पार्ट, आकृति आपकी यहाँ पे इस प्रकार से बनाई गई है, इस तरीके से। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो लंबाई जो इसकी दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। आकृति कैसी है? आयताकार है, तो इसमें आयत वाला फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई कितनी है? 3। इसका 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो 6 3 18। लंबाई आप जो इसकी मात्रक दिया है वो सेंटीमीटर में है, और जब इनका लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है तो आपके मात्रकों का भी गुणा होता है। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको। ये आपका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लग गया। अब लगाएंगे इसका सेकंड पार्ट। इसकी आकृति वर्गाकार है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 10 मिलीमीटर, इधर भी 10 मिलीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 10 मिलीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका 10, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, इसे 2 बार लिखते हैं, 10 गुणे 10। गुणा करेंगे 10 का 10 में तो 10 दाही 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा पार्ट लग गया। अब लगाएंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की आकृति इस प्रकार की है। तो ये 10 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। तो ये लंबाई इसकी दी है 10 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर है। ये भी आयताकार आकृति है, तो इसमें भी आयत वाला फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 10 गुणे 1.5। 10 का गुणा इसमें होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 150 दशमलव। तो ये दशमलव के बाद में जीरो लगा हुआ है, इसलिए दशमलव के बाद जीरो हट जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 15 मीटर स्क्वायर। ये आपका तीसरा पार्ट हल हो गया है। दूसरे का चौथा पार्ट आकृति आपके सामने बनी हुई है। इस आकृति में दो आकृतियाँ हैं, एक ये ऊपर वाली और एक दूसरी नीचे वाली। इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ डॉट डॉट कर देंगे। इसको यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया। जितना हमने लाल किया है इतनी आकृति जो है ऊपर इसमें लंबाई लिखेंगे। लंबाई बराबर 5 मीटर और चौड़ाई बराबर 1.2 मीटर। सबसे पहले इतनी आकृति में लगाएंगे। तो ये एक आकृति कैसी है, आयताकार है। तो इसमें आयत का फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई 5 गुणे 1.2। तो इसको हम गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60। एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसका मात्रक दिया गया है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अभी इतना आंसर ये आया। अभी नीचे वाली आकृति का निकालेंगे। इसमें लंबाई दी गई है 2 मीटर और चौड़ाई दी गई है 1.0 मीटर। ये भी आयताकार है आकृति, तो आयत वाला ही फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 गुणे 1.0, 2 एकम 2 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर, तो ये जितना क्षेत्रफल निकल के आया है और ये क्षेत्रफल निकल के आया है, दोनों को प्लस कर देंगे। 6 + 2 बराबर 8 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया पूरी आकृति का।